हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ। तो लास्ट वीडियो में कमेंट किसी ने किए थे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे दे सकते हैं, उसका एक वीडियो लाने के लिए। तो ये तुम लोग का एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है, फिर भी मैंने स्टेज वाइज सारा स्टेज का मैंने यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ कि प्राइमरी से लेके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक हम लोग कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्री प्राइमरी के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि एट द प्री प्राइमरी स्टेज चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट। दे मस्ट बी गिवन नॉलेज अबाउट प्लांट ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग देम। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में बोला गया, तो जो कि हम लोगों का बहुत ही तब क्या होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत ही छोटे रहते हैं वो लोग प्री प्राइमरी स्टेज में, इसीलिए वो लोग उस स्टेज में डायरेक्ट इंटरेक्शन से सीख पाते हैं। जैसे कि हम लोग जितना मेच्योर होते हैं उतने ही हम लोग थियोरिटिकल चीज़ें पढ़ने से भी सीख पाते हैं, लेकिन क्योंकि प्री प्राइमरी स्टेज में बच्चे छोटे होते हैं वो लोग थियोरिटिकल चीज़ें ज़्यादा कम सीख पाते हैं। वो लोग को डायरेक्ट इंटरेक्शन या प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने से ज़्यादा समझ पाते हैं। इसीलिए बोला गया जितना हो सके प्री प्राइमरी स्टेज में हम लोग को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ करवाना चाहिए। जिसके लिए हम लोगों को किसके बारे में नॉलेज देना होगा कि प्लांट ट्रीज़ और प्लांट मतलब पेड़ पौधा और वो सब लगाने से क्या फ़ायदा होता है उन लोगों को डायरेक्ट दिखा के, और उन लोगों को वैसे प्लांटिंग में उन लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि एनवायरमेंटल डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ये सारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस उन लोग को देना चाहिए ताकि वो लोग डायरेक्टली वो सारा चीज़ें अच्छे से समझ पाए और उन लोगों का एनवायरमेंट के बारे में प्रॉपर एक क्या हो नॉलेज गेदर कर पाए, ना कि थियोरिटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाए, क्योंकि थियोरिटिकल चीज़ें प्री प्राइमरी में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं पाते हैं। नेक्स्ट बोला गया प्राइमरी स्टेज में, यहाँ पे भी बच्चे उतना भी मेच्योर नहीं होते हैं कि वो लोग थियोरिटिकल सारा कुछ सीख पाएंगे, इसीलिए इस स्टेज में क्या करना चाहिए। इन द प्राइमरी स्टेज प्रोविजन शुड बी मेड फॉर पिकनिक इन द प्लेसेस हैविंग सीनिक ब्यूटी, बॉटनिकल गार्डन, जू एट्सेट्रा। तो प्राइमरी स्टेज में भी जितना हो सके उन लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही बोला गया यहाँ पे कि हम लोग पिकनिक अरेंज कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज या टीचर्स या इंस्टीट्यूशन में क्या करना चाहिए, उन लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने के लिए जहाँ पे से सीनिक ब्यूटी है, जहाँ पे एनवायरमेंटल ऐसे चीज़ वो लोग सामने से देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वैसे जगह पे उन लोगों को ले जाना चाहिए। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, ये सब में उन लोगों को लेके जाना चाहिए। फिर बोला गया सेकेंडरी स्टेज के बारे में। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा मैच्योर हो जाता है, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा हायर नॉलेज हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए बोला गया इन सेकेंडरी स्टेज स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू कंजर्व द एनवायरमेंट, डिफरेंट प्रॉब्लम्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड देयरफॉर साइंस मस्ट बी ए कोर सब्जेक्ट इन द करिकुलम। तो बोला गया सेकेंडरी स्टेज में हम लोग को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे बचा के रख सकते हैं, ना कि हम लोग एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करें। तो यही सब बच्चों को नॉलेज देना चाहिए, और हम लोगों का क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यूज़ हो सकता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे बचा के रख सकते हैं, वो सारा बच्चों को सिखाना चाहिए। और जिसके लिए यहाँ पे बोला गया करिकुलम में क्या होना चाहिए, साइंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि साइंस में ही ये सारा चीज़ें अच्छे से डिटेल्स में वो लोग सीख पाएंगे। और हायर स्टेज में बोला गया इन द हायर सेकेंडरी स्टेज स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस ऑन द कंजर्वेशन थ्रू एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल। और हायर सेकेंडरी स्टेज में क्योंकि बच्चे तब मेच्योर हो जाते हैं, एनफ मेच्योर हो जाते हैं, वो लोग खुद समझने लगते हैं, वो लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या 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 नॉलेज रखना चाहिए और उसको हम लोग कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का करवा सकते हैं, और ये सब के थ्रू हम लोग कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रख सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया थ्रू एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल, मतलब उन लोगों का जितना भी नॉलेज है, सपोज एनवायरमेंटल रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है, ये सब के बारे में पहले बच्चों को नॉलेज या वो लोग खुद ही वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनफ मेच्योर हो जाते हैं। इसलिए उन लोग के पास जितना भी नॉलेज है और उन लोग का जितना भी डेवलपिंग स्किल्स, मतलब कैसे वो सारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बेटर एनवायरमेंट को कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और ये सब अपना स्किल्स लगा के दोनों को एसिमिलेशन बोला गया, दोनों को मिला के हम उन लोगों को क्या करना के लिए सिखाना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बड़े हो जाते हैं हायर सेकेंडरी स्टेज में, इसीलिए
और तुम लोग का देखना हायर सेकेंडरी स्टेज में एक अलग सा सब्जेक्ट ही होता है, काउंसिल का जो हम लोग का करिकुलम है उसमें अलग से एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट ही तुम लोगों को मिलता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये सब इसीलिए दिया जाता है कि तुम लोग डायरेक्ट पढ़ के ये सारा एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज़ क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब के बारे में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले। तो बस इतना ही, ये 4 स्टेप है कि हम लोग स्कूल कॉलेज में कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही अगर और कुछ तुम लोगों का वीडियोस चाहिए और कुछ क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो तुम लोग बोल सकते हो, जितना हो सके मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।